ओम शांति। 18/7/2026 गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। पहले कौन मिलता है बच्चों को? बाबा ने बताया, बच्चों को पहले माँ मिलती है और फिर माँ ही बच्चों को ये परिचय देती है कि तुम्हारा बाप कौन है। तो बच्चे क्या गीत गाएंगे? तुम ही हो माता पहले और फिर पीछे पिता। उसके बाद टीचर कब मिलता है मुरली के हिसाब से? जब 5 वर्ष हो जाते हैं उसके बाद मिलता है टीचर। और गुरु की बात कब आती है? जब वानप्रस्थी हो जाते हैं। तो जो जन्म से लेके गुरु होने तक एकदम लास्ट है। माता पिता कैसे होते हैं? बच्चों के नाज नखरे सहन करेंगे, गुरु नहीं करेगा। और टीचर कब मिला? जब 5 वर्ष के हुए। माना 5 वर्ष में क्या होता है? 5 ईयर प्लान होता है। तो क्या बनते हैं? बैगर से प्रिंस बनते हैं, बाबा ने बताया। तो फिर टीचर मिलता है। अब क्या चाहिए इनको? इस योग्य बन गए हैं कोई कोई, सबके लिए तो ऐसा नहीं होता कि 5 वर्ष बाद टीचर मिले। पहले ब्रह्मा माँ के गर्भ में थे, लेकिन किसके लिए कहा? कितना गर्भ काल है? 10.5 है ना? हाँ, लेकिन कितना समय गर्भ में रहा? 6 मास गर्भ में रहा। तो पहले माँ, फिर माँ बच्चों को परिचय देती है कि ये तुम्हारा बाप है। तो आदि में माता पिता। बाबा कहते हैं यज्ञ रचते ही हैं कैसे? प्रवृत्ति मार्ग से। निवृत्ति से यज्ञ नहीं रचा जाता। और ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा ये क्या है? बेटी है उनकी। तो क्या कहेंगे? प्रवृत्ति तो नहीं है, उनको जिम्मेदारी मिली है। उसके बाद टीचर और फिर लास्ट में जब पूरी पढ़ाई पढ़ा ली तो अब क्या करना है? अब प्रैक्टिकल सदगति चाहिए ही चाहिए। विधि कोई भी हो, लेकिन बाप को अब क्या करना है? सदगति करनी है। तो सब रूपों से बाप कैसे? जैसे लौकिक में होता है ऐसे नहीं पैदा होते ही बच्चों को बड़े बड़े लक्ष्य दे दें। पहले माँ क्या करती है? खिलाती है। कैसे होता है? प्ले स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है? मनोरंजन होता है, उनको धीरे धीरे सिखाया जाता है। फिर पिता का परिचय मिलता है तो और कैसी आती है? पिता की तो अपेक्षाएं होंगी ना कि बच्चा क्या करेगा, उसको कैसा होना चाहिए। माँ तो भावनावादी होती है। और फिर उसके बाद टीचर। लास्ट पार्ट कहेंगे सतगुरु। सतगुरु बच्चों के नाज नखरे सहन नहीं कर सकता। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परमपिता परमात्मा यह समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं। इनमें से कौन सा वरदान चाहिए? 3 दिए। वो लोग तो आशीर्वाद देते हैं, क्या क्या भव? पुत्रवान भव, आयुष्मान भव और धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, कौन सा? आयुष्मान भव। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। वहां पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी होंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होंगी। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी। धन की भी कामना नहीं रखो, बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो?
यह 5 विकार हैं, यह दान में देने हैं, तो ग्रहाचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। किसके लिए कंडीशन है? जिनको सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है, उनको 5 विकारों का दान ही कहाँ देना पड़ेगा? यहीं देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वह कोई भी नहीं रखो। जिनका कुछ ना कुछ मनन चिंतन शुरू हुआ, बाप ने टीचर के रूप में क्या किया, इनको पढ़ाई, लेकिन उनकी तरह उस दुनिया में, जिस दुनिया को छोड़ के आगे बढ़ गए, वहां वो मनुष्य भी क्या रखते हैं, कुछ ना कुछ आश रखते हैं। वह भी तुम मत रखो। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से, हम अपना स्वर्ग का वर्षा लें। किसको भी कभी दुख नहीं देना। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना, यह सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप के श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है, इसीलिए 5 विकारों का दान देना है, तो यह ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहाचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तब तो गाते हो, पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं, बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो। इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं। किनकी बात कर रहे बाबा? जो द्वापर से लेके क्या बनते आए, कलाएं कम होती गई, पतित बनते बनते अभी पूरे तमो प्रधान बन गए। और इनके ऊपर दशा कौन सी बैठ गई? राहु की दशा, कोई के ऊपर शुक्र की दशा, कोई के ऊपर मंगल की दशा। और निशानी क्या बताई इनकी? कि जो ऊपर तो बताया कि तुमको अगर यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है तो विकारों का दान भी कहाँ देना पड़ेगा? यहाँ ही देना पड़ेगा। तो जिन्होंने विकारों का दान दिया और निर्विकारी बने, तो जो पतित हैं तमो प्रधान, वो उनके आगे जाकर क्या मांगेंगे? उनकी महिमा गाएंगे। किस लिए? कि हमको भी क्या करो, सुख शांति दो। अपवित्रता सुख शांति की जननी है। अब इनके पास पवित्रता ही नहीं बची, एकदम तमो प्रधान बन गए, तो क्या मांगेंगे उनसे? कि हम विकारी हैं, निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। किसके लिए गाया जाएगा ये? जब उनके सन्मुख क्या हो, अमृत भी हो, और फिर भी क्या करें,
विष को ना छोड़ पाए तब उनके लिए गायन है। कहते हैं ना, भगवान जब बुद्धि बांट रहा था तब क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? दुनिया में ऐसा गायन क्यों हो गया? जरूर कोई ऐसा टाइम आया था जब भगवान ने क्या किया, सबको ये ज्ञान का अमृत पिलाया था, लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया? देवताओं का वेश धारण कर लिया। वास्तव में क्या थे? राहु थे, असुर थे, लेकिन इन्होंने क्या समझा? केवल देवताई वेश धारण करने से हमको भी क्या मिल जाएगा? अमृत। बाबा ने कहा और ही क्या होगा? श्रापित हो जाएंगे। तो अमृत छोड़ विष काहे को खाए? बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है, भल माया के तूफान आए, परंतु पतित नहीं बनना। मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे, फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बढ़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। तो कोई भी आश नहीं रखनी, यह सब छीछी आशाएं हैं। निरोगी बनना है, लंबी आयु चाहिए, और पूरी मुरली में शुरुआत ही कहाँ से की? सारी इच्छाएं हमें समाप्त कर देनी है। एक तरफ बोलते जा रहे हैं कि तुम्हें क्या बनना है? संपूर्ण निर्विकारी। अमृत छोड़कर विष क्यों पान करते हो? और अगली लाइन क्या बोली? कोई भी कामना नहीं रखो। सिर्फ काम विकार की बात नहीं है, कोई भी कामना अर्थात क्या है? ये विष बता दिया बाबा ने। कहाँ अमृत? तुम्हें मृत्यु से दूर जाना है। जब तुम निरोगी थे, आयु तुम्हारी बड़ी थी, तो क्या थे तुम उस समय? इच्छा मात्रम अविद्या थे। और मोह को क्या बताया? सभी व्याधियों का मूल बता दिया। और मोह कहो, मोह में भी क्या होता है? कुछ ना कुछ जिनसे मोह है उनसे अपेक्षाएं होती हैं, आशाएं होती हैं। जब वो पूरी नहीं होती तो दुख होता है। तो निरोगी थे फिर रोगी बनते हो। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी। यह सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। पीछे तो बोल दिया कि सबके ऊपर क्या है? राहु का ग्रहण। अगली लाइन, भारत के ऊपर, सारे भारत के ऊपर क्या है? राहु का ग्रहण है। और तुम क्या जानते हो? उन भारतवासियों को तो चाहिए बृहस्पति की दशा, और तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। सारा भारत अलग हो गया तो तुम कहाँ के हो गए? तुम भारत के नहीं हो तो कहाँ के हो? हाँ, नेपाल के हो, नई दुनिया के हो। तो तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। माना बाबा ने नहीं बोला तुम्हारे ऊपर, तुमको भी इतना निश्चय है कि सारे भारतवासी जो अपने को क्या कहलाते हैं? हिंदू कहलाते हैं। हम हिंसा को क्या करेंगे? दूर करेंगे। और वो है पाकिस्तान, वो है हिंदुस्तान। और भारत के ऊपर क्या है? इनकी बुद्धि में भी क्या आई थी? ज्ञान की रोशनी। इन्होंने कुछ ना कुछ क्या की है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि बस ज्ञान में ही रत रह गए, तो आगे ही नहीं बढ़ पाए। ज्ञान में चलते रहे। यात्रा ज्ञान की गाई जाती है या याद की यात्रा गाई जाती है? तो चलना किस में होता है? ज्ञान तो एक समझ है। एक बार समझ आ गई, किस लिए समझ आ गई? कि अब निर्विकारी बनो। निर्विकारी बनने के लिए क्या करना पड़े? याद करना पड़े। तो यात्रा याद की होती है, ज्ञान की नहीं। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग से तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। इस समय है राहु की दशा। सतयुग से शुरुआत हुई थी और अभी भी क्या कह रहे हैं? अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, अभी तक भी। इसलिए तो बोला तुमको तमो प्रधान में भी क्या है? सुख है। बाकी उनकी क्या हालत होती है? द्वापर से ही धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। इस समय है राहु की दशा।
अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख होता है। त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। यह भी समझा दिया है। बृहस्पति की दशा होगी तो क्या होगा, निशानी उसकी बहुत याद करेंगे, माना ये संस्कार आपका पड़ जाएगा, आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली। सिर्फ याद करने में नहीं, बहुत याद करने में, निरंतर योगी बनने में। और उसके नीचे है शुक्र की दशा। ये तो हो गया बुद्धि योग, बृहस्पति की दशा अर्थात बुद्धि योग लगाना। और उससे नीचे सुख भोगना, राजसी बनना। हाँ, इसको क्या कहा, शुक्र अर्थात सुख में। तो इसके लिए क्या चाहिए, सुख भोग किसको चाहिए, मन को चाहिए। मन ही नीचे ले जाता है ना। अगर बुद्धि को समझ मिल गई कि क्या करना है, कैसे बुद्धि योग एकाग्र करना है, तो उसको शुक्र पसंद आएगा। वो बुद्धि का रस लेगा, अमृत का पान करेगा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। यह भी समझा दिया है। अब सबको वापस घर जाना है, इसीलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। कितनी बड़ी बात है। घर तो सबको जाना है, लेकिन तुम याद इतना करो कि हिसाब किताब सब चुकतू हो जाए। तो तुम्हें घसीट के ना ले जाया जाए घर। तुम्हें कैसे ले जाया जाए, पलकों पर बिठा कर ले जाया जाए। तो तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। सदा सुखी कहाँ तक, जब तमो प्रधान समय होता है तब भी तुमको बाबा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तमो प्रधान में भी तुमको सुख है। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। याद से ही विक्रम विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव। पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं। तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा, एक बच्ची है। योग बल से पूछते हैं वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे। वहां है ही योग बल, ड्रामा में नूंद है। सतयुग में सब योगी हैं। बाबा कितनी बार कहते हैं अभी तुम कहाँ हो, गर्भ महल में हो या जेल में हो। तो कौन से गर्भ महल में है, फिर जन्म भी तो होगा। अगर गर्भ के अंदर है तो तुम्हारा गर्भ कौन सा होता है, जो तुम गुप्त पुरुषार्थ करते हो, तुमको जो बाप ने समझ दी है, उस आधार से जितना अपने को क्या करते हो, अंतर्मुखी करते हो, तो उसमें तकलीफ कितनी होती है, तकलीफ नहीं होती। तो जेल की महसूसता होती है ना, जब आपको मान लो चांस मिले एकांत का और आपका मन आपको बहुत ज्यादा धोखा दे, वो बिल्कुल आपके हाथ में ना आए, तो कैसा महसूस होता है। बाहर निकले, कुछ और चेंज ले लें, क्योंकि क्या हो रहा है, ये गर्भ तो हमको मिला, लेकिन यहाँ पर क्या महसूस हो रहा है, कष्ट महसूस हो रहा है, ये उतना आरामदायक नहीं है। तो जन्म से पहले कंडीशन तो है ही, जन्म तब तक नहीं हो सकता जब तक आप गर्भ में इतने इतने मास, कंडीशन होती है ना, इतने मास तो गर्भ में रहना ही पड़े। अब वो गर्भ किसका कितना सुखदाई है, कितना दुखदाई है, वो कैसे नूंद होती है उसकी। जो आत्मा ने कर्म किए हैं उसी अनुसार तो उसको गर्भ मिलता है। तो यहाँ लंबे समय से जो अभ्यास किया है, श्रीमत को जो महत्व दिया, तो जब आपको वो एकांत मिले, वो गर्भ का चांस मिले अंतर्मुखी बनने की, तो क्या होगा, उतना ही आपके लिए। इसलिए मुरली में बोला पिछले जन्म में तुम शरीर छोड़ने से पहले क्या बनो, सतो प्रधान। अभी तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो और अगले जन्म में क्या होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। सोचो, जन्म लेते ही कितना बड़ा भाग्य है, कैसे परिवार में जन्म हो रहा है। तो अभी वहां जन्म कैसे होता है,
अभी बताया ना, एक बच्चा है एक बच्ची है, लेकिन इनका जन्म कैसे हुआ है? चित्र में समझाते हो, लक्ष्मी नारायण के चित्र में ऊपर त्रिमूर्ति है, बीच में लक्ष्मी नारायण कितने सतो प्रधान है, कैसा दिखाया? पूरा ही प्रकाश में खड़े हुए हैं, जैसे कि कोई कष्ट नहीं है, दूर दूर तक मन बुद्धि कैसी है? एकदम लाइट। तो उनके योग बल से जन्म कैसे हो रहा है? एक बच्चा एक बच्ची नीचे दिखा दिया, कैसी प्रकृति है चारों तरफ, एकदम सतो प्रधान प्रकृति है। तो कहा वहां है ही योग बल, ड्रामा में नूंद है, सतयुग में सब योगी हैं। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण योग में रहते हैं, योगेश्वर कहा जाता है किस लिए? योग में रहना नहीं होता, स्वरूप ही बन गया तो उसको कहेंगे कि योग में रहते हैं हम जानबूझ के देह भान में रहते हैं? अभी नेचुरल रूप से क्या है, याद रहती है कि हम ये देह हैं। तो वहां क्या बोला? ऐसे नहीं, श्री कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया, तो भविष्य में योगी रहते हैं। पहले क्या बनते हैं? ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया, माना योग तो सब जोड़ रहे हैं भगवान के साथ। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि योग जोड़ते हैं, ज्ञानी भी। तुमको उन सब योगियों में क्या बनाया? ईश्वर, अर्थात श्रेष्ठ शासन करने वाला। तो भविष्य में योगी रहते हैं, बाप ने योगी बनाया, योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया। क्या क्या किया? बच्चों को पवित्र बनाया, फिर योग सिखाया, फिर देवता बनाया। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी कि बच्चा पैदा हो, फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते। बाप समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं, अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। दुखों का कारण, हम अपने दुखों का कारण स्थितियां परिस्थितियों को बताते हैं, कभी किसी दूसरे को बताते हैं। लड़ाई झगड़ा होता है तो अपने दुख का कारण किसके ऊपर उंगली उठती है कि इसकी वजह से दुखी हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? अगर तुम पवित्र बने तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है। गाया भी जाता है, सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। यह भी समझते हो अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो बहनों भाइयों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना? सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े? तुम डॉक्टर नहीं हो। डॉक्टर तो क्या करता है? डॉक्टर और सर्जन में अंतर होता है कुछ मालूम? सर्जन करता है ऑपरेशन, पहले क्या बनते हैं? पहले डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो ऑपरेशन करता है क्या आपका? लेकिन ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, दवाई देने से काम नहीं चल रहा तो क्या करना पड़े? पूरा ही अंदर से निकालना पड़े बाहर, पूरी गंदगी क्या करनी पड़े? साफ करनी पड़े। तो तुम क्या हो? तभी तो बोला 1 सेकंड में एवर हेल्दी। ऑपरेशन कितने घंटों में होता है? कुछ ही घंटे लगते हैं, सारा काटपीट किया और खलास। ऐसी उनको डोज दे दी, हाई डोज, कि क्या हो जाए, पूरा ही अंदर तक अपना साक्षात्कार हो जाए कि कितनी गंदगी भरी पड़ी है,
स्कैन करते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर ऑपरेशन, ये सर्जन ऑपरेशन करते हैं तो पूरा दिखाते हैं ना अंदर क्या क्या व्याधि है, और डॉक्टर क्या करते हैं, सिर्फ दवाई दे देते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, सालों साल लोग दवाई खाते रहते हैं। और ऑपरेशन, झटके में ऑपरेशन हुआ तो क्या बोला, तुम 1 सेकंड में रास्ता बताते हो, क्यों? क्योंकि तुम क्या हो, सर्जन हो ना। नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े, तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो, कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो। बेहद का बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 हैं, अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। इस याद से खुशी में रहेंगे। इस चीची दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए, वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, या फिर कहते हो जीते जी मरते हैं। बाबा ने क्या कहा, श्रीमत पे चलना अर्थात पूरा मर जाना, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। याद में ही माया कितने तूफान लाती है, तो रोने लगते हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं, याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। हमारा तो रोना ही किस बात का है, एक ही बात का है, अजीब नहीं लगता। तो कहा तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। कब तुम्हारा रोना धोना बंद हो जाएगा, तूफान माया के आएंगे, लेकिन तुम क्या करो, उसकी परवाह मत करो। माया के तूफान तो आएंगे, यह है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है, नहीं तो उस टाइम में क्या हो जाती, कमाई हो जाती, कुछ डायमंड इकट्ठे हो जाते, लेकिन टाइम कैसा चला गया, फ्री, कोई डायमंड ही नहीं बना, तो क्या हो गया, मुफ्त में टाइम चला गया। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़े ही रहेगा। तूफान को कैसे देखो, कब तुम रोएंगे पीटेंगे नहीं कि क्या लगेगा, ये तूफान तो पास हो जाएगा, सदा काल के लिए तो नहीं है। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। यह धुन अंदर लगी रहे, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ क्या हो जाए, तुम्हारी धुन सदा कायम हो जाए। सिर्फ बाप को याद करो, करना है, सबको भूल जाओ, सब मरे हैं, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है, बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं, हम 21 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पार्ट बजाएंगे। हम आत्मा है, आत्मा को ही राज्य मिलता है। पहले पहले क्या निश्चय हो, पहला ही चैप्टर है कि हम आत्मा हैं, पूरा ब्राह्मण जीवन निकल जाता है, लेकिन आत्मा बनना और आत्मा खुद को सिर्फ इतना समझना कि हम देह नहीं है, क्या है, आत्मा है। ऐसे तो लौकिक दुनिया में भक्त होते हैं अच्छे शास्त्र पढ़ने वाले, वो भी इस देह से कितना वैराग लाते हैं, क्या कहते हैं, हम ये शरीर थोड़े ही हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं क्या कि हम आत्मा ही हैं। आत्मा को कैसे राज्य मिलता है, आत्मा स्वराज्य अधिकारी कैसे बनती है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं, यह राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं, एक बाबा की याद से। बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे, इसीलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है।
पहचान ही कैसे होगी आपको कि हमारे योग ने अग्नि स्वरूप धारण किया कि नहीं? पाप भस्म हो जाए, अर्थात पाप भस्म होना मतलब क्या होता है? बताया नहीं क्लासेस में? जो भी आपके पुराने संस्कार हैं जिनके कारण आपसे क्या होते हैं, बार बार भूलें होती हैं, वो भूलें होना कम हो जाए, वो संस्कार पहले से क्या हो जाए, शीतल हो जाए। तो कड़ा था बहुत, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो वो पाप जो आपका बन सकता था ना याद करने से, वो संस्कार अब रिपीट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप कहाँ बिजी हो गए, आपने अपने आप को ज्यादा बिजी किया धुन लगाने में, मेरा बाबा मीठा बाबा में, या किसी भी विधि से अपने को क्या किया, व्यस्त रखा। तो ना याद करने से जो पाप बन सकता था, याद को ज्वाला रूप बनाने से या निरंतर करने से, वो पाप करने से आप बच गए। तो पाप क्या हो गया, भस्म हो गया। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। एक होते हैं ऋषि, कल भी उलाहना दिया कि तुम पवित्र रहते हो, वो तो ठीक है, लेकिन फिर क्या करो, निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो, तो क्या मिलेगा तुमको। यहाँ भी बताया राज ऋषि और ऋषि। राज ऋषि कौन होते हैं, पवित्र भी हैं और स्वराज्य अधिकारी भी हैं, और ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़े ही विकार के लिए आश रखनी है, यह छीछी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा के हिसाब से बीमार कौन होते हैं? अरे कुछ नहीं पता? पता था, जिनमें विकार कम होते हैं उनको बाबा क्या कहते हैं, ये तंदुरुस्त हैं एकदम। तो बीमार होते भी क्या कर सकते हो, तभी तो वो बीमारी छूटेगी ना। ऐसे ही बैठे बैठे बीमारी क्या होगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी विकारों की, या कम होगी। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। पहले जब क्या बने, आत्मा बने। जो पहला चैप्टर पढ़ा दिया कि तुम आत्मा हो, लेकिन पावन बनाने कब आते हैं, लास्ट में आते हैं। क्या क्या कब कब बताया है, कब आता हूं मैं, जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तब मैं आता हूँ। जब रात पूरी हो, दिन शुरू होने वाला होता है, उसके बीच में मैं आता हूँ। कल्प 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 की जब अंत होता है तब क्या होता है, मैं आता हूँ। अब इतनों ने पुकारा तब नहीं आया, जब ये पुकारते हैं तब मैं आता हूँ। तो कितनी सारी निशानियां बता दी। तो आए किस लिए, अब ये आत्मा बन गए, तो इनको क्या बनाना है, पावन बनाना है। तो कहा जाता है पतित पावन, सभी आत्माओं को पावन बनाता हूँ, कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ। कोई मुझे छोड़ भी दे, लेकिन मैं किसी को भी छोड़ता नहीं हूँ। प्रकृति भी पावन बनती है। जो देवताएं कहलाने वाले हैं, उनकी प्रकृति भी कैसी बनती है, पावन। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वह तो होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आश रखनी। अंतमति सो गति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। माया के तूफान आएंगे तो याद भी तो नहीं कर सकते, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, उसके चिंतन में, उससे प्रभावित होने में क्या नहीं करना, समय नहीं गंवाना। वरदान है सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भव।
जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। बाबा कहते हैं, हद की बातों में समय वेस्ट करके फिर क्या करते हो? बेहद की स्थिति में टिकना चाहते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ क्या करो? बेहद की सेवा में क्या करो? सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना यह भी गुड़ियों का खेल है, जिससे समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय या जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गंवाओ। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। कौन सी सेवा में? जो बाहर फील्ड पे सेवा करने जाते हैं उनको दरकार क्या पड़ती है कि बोल कैसे हो हमारे प्रभावशाली। तो बहुत अच्छे अच्छों को सुनते हैं, उनके क्या करते हैं, वो वचनों को कॉपी कर लेते हैं, प्रभाव तरीका। तो उससे कौन सी सेवा होती है? हद की सेवा होती है। और तुमको कौन सी सेवा में तत्पर रहना है? बेहद। इसके लिए वृत्ति कैसी होनी चाहिए? बहुत पावरफुल। समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर रूह रिहान करो। रूह रिहान अलग चीज है और भट्टी करना अलग चीज है। वहां तो ब्राह्मण भट्टियां रखते हैं तो क्या करते हैं, कितने घंटे क्लासेस चलती रहती हैं, आपस में लेन देन हुआ, सेवाओं का लेन देन, और क्या हो गई? भट्टी हो गई। बाबा ने दो चीजें बताई, या तो क्या करो, संगठित होकर आपस में भट्टियां करो, उससे क्या होगा? योग तो सब कर रहे हैं, अब एक एक क्या हुआ, पतली सी लाइट सब अपनी अपनी जोड़ रहे हैं। जब सबकी संगठित हो जाएगी तो क्या होगा? कितना तेज वॉट का बल्ब जैसा होता है, क्योंकि सब थोड़ी थोड़ी ताकत लगा रहे हैं, सबके पास अपने अपने तरह की एकाग्रता है। जब एक ही समय पे, समय भी फिक्स करते हैं ना संगठन का, तो एक ही समय पे चारों तरफ जब ज्वाला प्रज्वलित होगी तो क्या होगा? योग कैसा रूप धारण करेगा? ज्वाला स्वरूप का। इससे जिन भी आत्माओं को उस यज्ञ में स्वाहा होना है वो आपे ही क्या होंगी? आकर्षित होंगी। तुमको केवल क्या करना है? ज्वाला को प्रज्वलित करना है। उन ब्राह्मणों को तो स्थान स्थान पर जाकर चक्कर लगाने हैं, सेवा करनी है, तब उनके क्या होंगी? प्रजा इकट्ठी होगी। और तुम्हारे कुल की जो आत्माएं वो कैसे होंगी, नजदीक कैसे आएंगी? तुम इस यज्ञ की अग्नि को जितना ज्वाला रूप देंगे वो आत्माएं स्वतः ही क्या होंगी? परवाने खुद ही आकर क्षमा के ऊपर फिदा हो जाएंगे। तो चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर रूह रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ। ये भी क्या है? संगठित होकर ज्वाला रूप का अभ्यास करना। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। जो तुम कारण देते थे कि इस कारण से हम याद नहीं कर पा रहे, ये कारण बन रहा है, जब अपने आप को बांध देंगे तो क्या होगा? ये छोटे छोटे कारण सब उसी ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आप लोगों का है कुछ? ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। मेरे आज ये वाला आया कि इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, हाँ जी। सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। और फिर चाहिए बृहस्पति की दशा, और तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। तो वो आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि पहले तो ऐसे कहा कि भारत पर राहु की दशा है, पूरे भारत पर। तो फिर कहा कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, तो नेपाल यानी नई दुनिया की पालना करने वाले हैं। नई लेकिन दुनिया को अलग कर दिया ना, इसलिए तो बोला। नेपाल है तो नजदीक एकदम भारत के, लेकिन अलग है ना, देश तो अलग कहलाता है। नई दुनिया की जहाँ पालना हो, तो जब बाबा ने सौगात दी थी तभी कह दिया था कि सारा ब्राह्मण परिवार भले नीचे चला जाए, लेकिन काशी नगरी को छिटक के अलग कर दिया
क्योंकि वो प्यारी नगरी है, योग बल का तेज है, तो वो कैसे राहु की दशा में जा सकते हैं। जो भोले भाले बुद्धि चलाने वाले हैं उनके लिए कहेंगे राहु की दशा। रोशनी भी तरह तरह की है ना, भारत का अर्थ है रोशनी में लगा हुआ। रोशनी ज्ञान की भी होती है, रोशनी प्योरिटी की भी होती है, याद की भी होती है। तो जो केवल ज्ञान के ही मंथन में लगे हुए हैं, तो ज्ञान तो बुद्धि का विषय है, तो बुद्धि से बहुत मनन चिंतन किया है, तो जब उसमें मनमत की मिक्सचैरिटी होगी, याद नहीं करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मनमत होगी, सोल्स का इंटरफेयर होगा, तो धीरे धीरे वो दुर्गति का ग्रहण लग जाता है। और काशी में तो है ही याद का बल, इसलिए कल भी मुरली में आया था ना, याद से कैसे विक्रम विनाश होंगे। जो याद करते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए कि कैसे करते हैं, क्या समझते हैं। ये सब न्यारी और नई बातें हैं, नई दुनिया की। ये मुरली का पॉइंट है। तो ये ज्ञान का मंथन आया तो वहीं से है जहां ये सब भारतवासी हैं वर्तमान में, लेकिन उसको भी रिफाइन रूप, बाबा ने कहा ना, नई दुनिया जो होगी, विष्णु का जब राज्य होगा तो ज्ञान तो वही होगा, लेकिन उसमें शुद्धता ज्यादा होगी, मनमत की परमत की कोई मिक्सचैरिटी नहीं होगी। क्योंकि इतने इतने धर्मों की आत्माएं हैं, केवल 20% हैं जो देवता धर्म के, बाकी सब विधर्मी हैं, तो उनके अपने अपने तरह के ज्ञान का मंथन होता है। तो विस्तार बहुत ज्यादा है, सार में टिकने की मेहनत नहीं है, तो उनके ऊपर राहु का ग्रहण लगता है। इसलिए इस ज्ञान का सार निकालने के लिए भी बहुत बैलेंस की बुद्धि चाहिए। इसलिए सौगात दी है तो बहुत दो आत्माओं के लिए पहले पहले बोला, तुम बच्चों को दी है बुद्धि में सौगात। तो उनकी बुद्धि में प्योरिटी है, जैसे बाप की बुद्धि में शिव की प्रेरणा टच हुई, मुरलियों के रहस्य टच हुए, ऐसे वो बाप के दिए हुए गूढ़ रहस्य भी उन्हीं आत्माओं को टच होते हैं जिनमें जन्म जन्मांतर की प्योरिटी हो। हाँ जी। हाँ जी, समझ आया। और इसीलिए कहते हैं ना, याद की यात्रा, जो आपने कहा ना कि हाँ चलना याद की यात्रा पे होता है। कभी भी ज्ञान को तो जल कहा, यात्रा नहीं कहते कभी, ज्ञान की यात्रा, है ना। बिल्कुल। और ज्ञान में चलना मतलब क्या, ज्ञान आपको मिला किस लिए, सतयुग में आप इतने जन्म लोगे, त्रेता में, द्वापर कलयुग, उससे हुआ क्या। माना भगवान की दी हुई जो चीज है उससे तो सार निकलना चाहिए कि वो अगर कुछ पढ़ा रहा है, जैसे लौकिक स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो लौकिक स्कूल में अगर बच्चों को ऐसा कुछ पढ़ा दिया जाए कि ये ऐसा होता है, वो चीज उनकी प्रैक्टिकल लाइफ को भी तो बदलनी चाहिए। इसलिए आजकल एजुकेशन के लिए भी क्या समझते हैं, वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, कि बच्चों के संस्कार बदलते नहीं, स्कूल में जा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हैं और बिगड़ते जा रहे हैं, तो ये कोई वैल्यू बेस्ड थोड़ी ना है। ये सिर्फ एक समझ दी, न्यूटन ने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने ऐसा किया, ये याद करो, वो याद करो। तो यहाँ पर भी वैसी ही एजुकेशन है। किताबी ज्ञान जो होता है वो केवल एक बुद्धि तक है, सारे ज्ञान के पॉइंट्स याद हैं, किस मुरली में क्या बोला, मुरलियों के नंबर याद हैं, गीता के सारे श्लोक रटे हुए हैं, लेकिन वो आपके जीवन को नहीं बदल पा रहा। इतना सारा विस्तार भी आपके जीवन को नहीं बदल पा रहा। और बाबा ने एक ही चैप्टर पढ़ाया कि हम आत्मा है, अगर वो जीवन में धारण हो जाए तो जीवन ही बदल जाता है, बदलने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इतना सारा ज्ञान होते हुए, इतना प्रकांड विद्वान होते हुए भी अगर वो चेंज नहीं है, तो जैसे लौकिक में एजुकेशन का हाल है वैसे ही यहाँ पर भी है। जितनी एजुकेशन बढ़ती जाती है, यूथ होते हैं तो बाबा कहते हैं और ही हंगामा करते हैं, कितनी तोड़ फोड़ कर देते हैं, गरम खून है, बहुत ज्ञान का नशा है उनको। वैसे तो बाबा ने कहा है कि यूथ चाहें तो बहुत कमाल कर सकते हैं, गवर्नमेंट को ये दिखा सकते हैं कि हम यूथ कैसे निर्विकारी बनते हैं, कैसे बहुतों को आप समान बनाते हैं वैल्यूज के आधार से। तोड़ फोड़ वालों को ऐसे कहेंगे क्या गवर्नमेंट के सामने। तो अपनी अपनी कैटेगरी है, किन्हीं के अंदर जब वो नए ज्ञान का सर्कुलेशन होता है तो उससे नई दुनिया की स्थापना हो जाती है, प्रैक्टिकल जीवन बदलते हैं आत्माओं के। और फिर एक तरफ ऐसे यूथ हैं जो स्वयं को सिद्ध करने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वही है कि होता है, गर्भ है, सभी अभी गर्भ के अंदर है, किसका क्या पार्ट है कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है।
तो ये जो आसुरी होते हैं ये गर्भ फाड़ कर प्रत्यक्ष होते हैं, माना ये बुद्धि रूपी पेट को फाड़ के बाहर आते हैं। और देवताओं का होता है गर्भ महल, ये अंतर्मुखी होकर आराम से उस गर्भ में, इनको जल्दी नहीं पड़ी कि हम प्रत्यक्ष हो जाएं। जब योग बल परिपक्व होता है तो ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष होते हैं, और वो होते हैं बुद्धि रूपी पेट फाड़ के, माना ये जबरदस्ती हो गया प्रत्यक्ष होना, खुद को सिद्ध करना, जिद करना। बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं कभी प्रसिद्ध हो ही नहीं सकती। तो इनके लिए गर्भ में रहना जैसे जेल है। इनको अगर कोई नहीं जान पा रहा तो इनको तकलीफ होती है, जेल में महसूस करते हैं कि जल्दी से हमारी प्रत्यक्षता हो। और जो गर्भ के अंदर अंतर्मुखी होकर आनंद लेते हैं, उनको तो लंबे समय, उनको तो बोला जाता है बाहर निकलो, तो निकलते ही नहीं, क्योंकि ओरिजिनल आनंद में है, जो भगवान का वर्षा है वो उनको मिल रहा है। और इन बच्चा बुद्धियों की बुद्धि में ये है कि भगवान ने जो इतना विस्तार का ज्ञान दिया, दृष्टि से पतितों को पावन बनाया, अब वो ड्यूटी हमारी है। इन्होंने हद का वर्षा ले लिया, हद के बाप से। बेहद बाप को जाना ही नहीं कि निराकार शिव और वो जिसमें सदा कायम है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उनका वर्षा कैसा होता है। इन्होंने जो राम बाप को भी जाना, पहचाना, तो केवल हद में पकड़ लिया कि जैसे बाप दृष्टि देते थे, जैसे बाप ज्ञान का विस्तार करते थे, ऐसे हम भी तार तार करेंगे। यही वर्षा उन्होंने पा लिया। तो जहां तक हो सकता है अपनी प्रत्यक्षता करते रहते हैं। तो इनकी जेल है, जैसे कि मजबूरी है इनकी, कि जब तक इनको कोई नहीं जान पा रहा तो तकलीफ हो रही है। और जो देवताएं हैं, इनका जन्म बाद में होता ही इसलिए है क्योंकि छटपटाते नहीं है, पूरा आनंद लेते हैं उस गर्भ का। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और जैसे आपने एजुकेशन की बात की ना, तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, बिल्कुल जिसका जो अभी मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ ना, जो भी यहाँ होता है वही फिर दुनिया में होता है। बिल्कुल, हो ही तो नहीं पहले सकता। यहाँ पे, हाँ, बाबा ने हाँ कहा जी, कि तुम सारे झाड़ के जड़ में बैठे हो, तना में भी हो तो तुम जड़ों में भी हो। तो जो चीज ऊपर जा रही है तो उसका ओरिजिन तो यहाँ से ही होता है। वो धीरे धीरे फिर जितने तामसी हैं उतना उसका ब्रॉड रूप करते हैं। सात्विक हैं, कुछ ना कुछ भगवान को पहचाना जाना, तो एकदम से इतना विकराल रूप नहीं होता, लेकिन बीज उनमें ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे यहाँ हम चेंजेस देख रहे हैं, ऐसे दुनिया में भी, जैसे एजुकेशन फील्ड में भी अब देख रहे हैं ना कि कितने रेवोल्यूशनरी अब हो रहे हैं यूथ, युवा, है ना। अब कि भी अपनी सही ओरिजिनल पढ़ाई बढ़ाओ, संस्कृति को सही। चाहते हैं। जो भारत में पहले जो पढ़ाई होती थी वो कैसी होती थी, गुरुकुल होते थे पहले के टाइम में। ये तो बाद में हाँ दूसरे जी, धर्मों का जब शासन हुआ तो ये कोएड एजुकेशन और ये सब कुछ हुआ। और पहले तो फीमेल्स के लिए भी कोई बंधन नहीं था पढ़ाई के लिए। अभी बीच में, जब अभी तो नहीं है लेकिन बीच में ऐसा टाइम आया जब मुसलमानों का राज्य हुआ था, तो उनके समय में बहुत पर्दा प्रथा होती थी। तो तब से ऐसा है, नहीं तो हमारे शास्त्रों में या उपनिषदों में बहुत से विद्वान विदुषी इनका गायन है। तो अभी पुरानी प्रथा की तरफ आकर्षण होती है, चाहे विदेशी भी हो, उनका भी ये होता है कि भारत में जाकर ये सीखें कैसे वो प्रकृति के बीच में होते हैं। बाबा ने भी बताया कि पहले के टाइम में पढ़ाई के स्कूल शहर से दूर होते थे, माना कुछ आध्यात्मिकता से रिलेटेड उनको समझ दी जाती थी। केवल ये जो फिजिक्स पढ़ते हैं या ये जो स्थूल पढ़ते हैं पढ़ाई, 5 तत्वों के बारे में, पहले वहीं तक सीमित नहीं था। पहले प्रकृति की भी नॉलेज होती थी, अध्यात्म को भी समझ दी जाती थी, बहुत कुछ था, माना सबका मिला जुला रूप था। अभी तो अध्यात्म एकदम अलग हो गया। कोई थोड़ी अध्यात्म की बात करे यूथ, तो कहते हैं बाबा जी बनेगा क्या, ऐसा माना एक हंसी का वो हो गया कि अध्यात्म की बात ही नहीं करना चाहता, केवल 5 तत्वों में रहना चाहते हैं। तो उस समय पर बहुत बैलेंस था, जो शुरुआती हमारे भारत में था गुरुकुल का सिस्टम। उसमें बाहर की भी नॉलेज थी, पूरा पढ़ाई थी, और ये जो अध्यात्म का था वो भी समझ थी। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आजकल तो स्पिरिचुअलिटी की कोई बात करते हैं तो वही होता है, लेकिन अभी वैसे थोड़ा चेंज हो रहा है। इवन हाँ, अभी युवा है जो, वो जा रहे हैं उसकी तरफ, तो अच्छी बात है। कुछ तो अच्छा हो रहा है, बदलाव है।
हाँ, तो हमारे अंदर भी तो बदलाव है, तो कुछ होंगे उस तरह के पॉजिटिविटी को ग्रहण करने वाले। ये तो पूरी सृष्टि एनर्जी है ना, कहते ही हैं कि एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है। माना चाहे 5 तत्वों से दिखने वाली कोई भी चीज़ भी अगर है, तो साइंस ने तो ये बता दिया कि ये कई सारे कण हैं, जिनका ये समूह है। जब वो कण-कण अलग-अलग हो जाता है, तो वो चीज़ होती ही नहीं। तो ऐसे ही ये सृष्टि जो विचार, ये भी तो एनर्जी है। तो पॉजिटिविटी अगर कहीं से भी उठ रही है, शून्य से सृष्टि का सृजन होना है, तो जो भी आत्माएँ उस कैटेगरी की होंगी, कुछ न कुछ पॉजिटिविटी तो वो ग्रहण करेंगी। उनको ये नहीं पता कि हमारे पास कहाँ से आ रही है, लेकिन वो चाहे भक्ति मार्ग में हो, चाहे स्थूल दुनिया में हो। अब एक ज्योतिर्लिंगम के लिए तो सारी सृष्टि जैसे सबका ही करता धरता है ना वो। तो वो ऊर्जा या वो संकल्पों की पावर वो पहुँचेगी ही। कैटेगरी है अपनी-अपनी, तामसी होंगे तो उन तक वो कितनी भी पॉजिटिविटी हो, आस-पास भी हो तो भी वो ग्रहण नहीं कर पाएँगे। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही। और जैसे अभी आपने कहा कि अभी एक ज्योतिर्लिंगम जो है वो अपनी तरफ से, तो ये समझ में ये भी आ रहा है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं या हर जगह पे उनका कोई ना कोई अभी शुरू हो गया है। जैसे किसी को साक्षात्कार होते हैं या अच्छे अनुभव होते हैं उनके, हाँ। ऐसा सब भी ज़्यादा हो रहा है ना अभी? हाँ, मतलब जो जहाँ आस्था रखता है वो वहीं से वो जो बोलेगा उसी की बात मानेगा ना। जैसे हम अभी ज्ञान में हैं, ठीक? आपसे कोई मतलब आपकी जहाँ पर भी आस्था होगी, वो इंसान आपसे कुछ बोलेगा तो आपको एकदम क्लिक करेगा, क्योंकि आपका विश्वास वहाँ बैठा हुआ है। अभी भी हमारे अंदर भावनाएँ हैं ना, तो भक्ति मार्ग में भी ऐसा है। कितने सारे धार्मिक भी कह लो, कितने सारे वो चल रहे हैं। संस्थाएँ कह लो, संगठन कह लो, जो कुछ न कुछ अच्छा करने का संकल्प है उनका, कि भविष्य के लिए हमें अच्छी तैयारी करनी है। तो उनको ये दिखाया जा रहा है कि किसी को, उनके जो गुरु हैं, उनको साक्षात्कार हो रहा है, ताकि उनके जो फॉलोअर्स में अगर कोई हो ऐसा पावरफुल जिसकी सेफ्टी होनी है विनाश काल में, तो उसके कान में भी वो मैसेज चला जाए। वो आपके थ्रू नहीं जाएगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, उसके पास उनके थ्रू जाना है। जैसे आप ये देखो, हमारे यहाँ पर इस चीज़ को अगर टैली करना हो, जैसे सूक्ष्म वतन में संदेशियाँ जाती हैं, हज़ारों ब्राह्मण बैठे होते हैं कि ये दीदी संदेश में से आकर क्या बोलेगी। आप वहाँ बैठोगे, आपके अंदर ही नहीं जाएगा वो चीज़। लेकिन इतने सारे लोगों की जो भावना है, वो उस आत्मा से पूरी हो रही है, वो जो संदेशी वहाँ बैठी है। हम जानते हैं संदेशों में इतना कुछ एक्यूरेसी नहीं रही है पहले जैसी, तो हमें वो समझ मिल गई। लेकिन जब नहीं मिली थी तब तक जिनकी भावनाएँ हैं, तो उस अनुसार उनको कुछ ऐसा विज़न दिखाया भी जाता है। ये भी तो कार्य ऊपर से ही हो रहा है ना, किन्हीं आत्माओं के द्वारा। ये किसी मनुष्य का तो नहीं है, उनका तो नहीं है। उनको खींच लिया जाता है, कोई दृश्य दिखाया जाता है, या इतनी अव्यक्त संदेश चले हैं पुराने-पुराने। कभी मनमोहिनी दीदी आईं, कभी मम्मा आई, क्योंकि उनको अगर मम्मा ये बोलेगी कि अब नहीं तो कब नहीं, तो उनको एकदम क्लिक करेगा, जो मम्मा के फॉलोवर हैं। दीदी के हैं, दादी के हैं, वो जब कुछ ऐसा संदेश में आकर बोलेंगी, तो इसलिए ईश्वर कहते हैं ना, कितना निष्काम हूँ मैं। माना कोई आत्मा कहीं भी है, चाहे बच्चा बुद्धि भी है, अगर उसकी किसी देहधारी में भावना है, वहाँ के थ्रू संदेश में भी वो देहधारी चला गया, फिर भी उसकी भावनाओं को पूरा कर रहे हैं, उसके विज़न दिखा के। तो ये भी तो कितना बड़ा एक एहसान ही कहो, कि अंत तक भी आपको पॉज़िटिव कुछ न कुछ कार्य दिया जा रहा है, फिर आप करो, ना करो, वो आपकी आत्मा की कैपेसिटी कहो या एक पकड़ है। बाकी हर एक को, चाहे ज्ञान में चलते हुए भक्ति में है, कहीं न कहीं से उनको ये रास्ता, ये आवाज़ कान में जाती है कि ऐसा करना है। जहाँ उनकी भावना है, वहाँ उनके ऊपर वो असर होता है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। और तो हमें कितना नशा होना चाहिए कि वो तो हमारे पिता है। बाप बोलते हैं ना, तो जैसे भाई साहब एक्सप्लेन करते हैं, बाकी सारी दुनिया तो उनके जैसा नहीं बनेगी, वो फॉलो करते हैं, हुँ, बट वो बाप समान तो नहीं बनते ना। वो नशा तो हमें है। बिल्कुल। लेकिन ये भी कितनी बड़ी बात है कि कोई-कोई भक्त बहुत सात्विक अवस्था में होते हैं। सारा संसार पीछे छोड़ देते हैं केवल इसलिए कि एक बार भगवान का साक्षात्कार हो जाए।
यहाँ तो इतनी बड़ी प्राप्ति पता चल गई कि शरीर भी रहेगा, आयुष्मान भव का वरदान, तब जाके हम कि हाँ हमने उनके जैसा बनना है बहुत बड़ी बात, कम बात नहीं है। लेकिन जिनको ये भी लक्ष्य नहीं है, लेकिन सच्चा वैराग कोई कोई होते हैं ना, जिनके पास कम समझ हो और त्याग बहुत बड़ा कर दें, तो उनको भी वर्षा मिलता है। जो उनकी भावना है वो उनकी पूरी होती है। आपके लिए फायदे की बात ये हो गई कि आपको एडिशनली ये जो समझ मिल गई है, कितना कर पाएंगे, कितना आयुष्मान होंगे, वो सब तो आगे की बात है, लेकिन ये समझ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी त्याग करने का जिनका मादा होता है, नहीं तो बाबा ने वैसे तो सन्यासियों को एकदम अवॉइड करते हैं। कल बाबा ने कहा ये शंकराचार्य नहीं होते तो भारत जल मरता। अरे भारत में तो भगवान आते हैं, वो कैसे जल जाएगा? तो हर एक एक्टर का जो भी है, चाहे हद की दुनिया में, बेहद के ब्राह्मणों में, हर एक का एक बहुत सुंदर और बहुत विशेष कर्तव्य है। अगर उसने बहुत शुभ संकल्प से ईश्वर को पहचाना, जहां तक उसको समझ मिली, क्योंकि उसको वहां तक पार्ट प्ले करना है, उसके आसपास जो आत्माएं हैं उस दुनिया को उसको संभालना है, उसकी वहां दरकार है, इसीलिए वो वहां है। तो ये कहेंगे कि हर एक आत्मा विशेष है अपने अपने स्थान पर। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सच्चे भक्त भी तो हैं बहुत सारे, और बाबा ने तो ये भी कहा है ना, डायरेक्ट भक्त भी तो आएंगे आगे चल के, कोई ऐसे ऐसे और विशेष। ना भी आए, ये भी उनका कहा है जो लक्ष्य ज्ञान में देखिए। नहीं चलते होंगे। हाँ, उनको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, उनको केवल मोक्ष चाहिए। कितनी बड़ी बात है। उसकी कोई सच्चाई को इतना जानते भी नहीं है, लेकिन उस मोक्ष की कल्पना भी करना, नहीं तो इस दुनिया में आके इस दुनिया में रमण करना, रहन सहन, ये दुनिया में कितने रंग बिरंगी दुनिया है। ये गीत भी आता है, दुनिया रंग रंगीली। बाबा बाबा के बच्चे ही कहते हैं, बाबा से ही कहते हैं कि बाबा ये दुनिया में बहुत रंग बिरंगी है, इससे एकदम वाइट बन जाना हमें बहुत मुश्किल लगता है। बहुत सारे कलर्स हों और आपको बोले चुनो, तो आपकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को ये कलर पसंद है, अब आपको बोलो वाइट, जीवन भर वाइट पहनो तो कैसा लगे? बाबा दुनिया तो बहुत रंग रंगीली और हम तो बस एक ही रंग में है, तो बोर हो जाते हैं। और वो कहते हैं हमको ये चाहिए ही नहीं, स्वर्ग के सुख काग भिष्टा के समान है। अभी जाकर आप बीकेज में पूछो, स्वर्ग का नाम सुन के बाबा कहते हैं मुख में पानी आता है। वो कह रहे हैं हमको चाहिए ही नहीं स्वर्ग के सुख। तो फिर जबकि स्वर्ग का इतना बाबा ने हमें समझ दी और वो करे हमको नहीं चाहिए स्वर्ग के सुख। तो इससे ऊंचाई को भी उन्होंने जाना। तो प्योरिटी की अपनी बलिहारी है, प्योरिटी का अपना जलवा होता है। वो जलवा वो ना हो जो जलवे की हम कल्पना करते हैं। हमें नीचे से एकदम ऊपर उठना है। अब हमें नहीं पता कौन सी आत्माएं नई आई हैं, अच्छे भक्त हैं, इतना दुनिया में लोगों का जीवन बदल रहे हैं। अब दुनिया में ऐसे भक्त भी होते हैं जो कथा करते हैं, कथा करने वाले संत भी होते हैं। कुछ साधु ऐसे होते हैं जिन्होंने वास्तव में साधना की है। तो अगर आपने सच्चे मन से साधना की है तो आपके कनेक्शन में जो भी आएगा, भक्ति मार्ग में भी तो ऐसा हो रहा है ना। कोई कोई साधु महात्मा ऐसे हैं जिनकी दो वाणी सुनने से लोग परिवर्तन हो रहे हैं, और कोई हैं जो सालों से कथा सुना रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा लोगों में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा ये तो साइंस है ना, बाबा ने हमें सिखा दिया। हम बस अवॉइड कर देते हैं कि वो तो भक्ति मार्ग है। अरे साइंस हर जगह काम कर रही है। किसी आत्मा ने बचपन से लेके बहुत त्याग किया हो, बहुत तपस्या की हो, भले भक्ति मार्ग में है, तो लंबा समय जब उसका हो जाएगा तो वो पकेगा कि नहीं पकेगा? जब पकेगा तो सिर्फ इतना नहीं कि बहुत फॉलोवर्स हो गए, धन मिल गया। वो तो इतने सात्विक होते हैं कि उनको धन भी नहीं चाहिए किसी का, केवल आत्माओं का परिवर्तन हो जाए। जा जाके किसी को बुलाते भी नहीं है, लोग ऑटोमेटिक उनकी तरफ खींच रहे हैं। सोचो आप। तो ये प्योरिटी की कमाल है ना। यही बाबा हमें सिखाते हैं कि तुम्हें इतनी तपस्या करनी है, इतना गर्भ महल का आनंद लेना है कि तुम्हें जाना ना पड़े प्यासों के पास, वो खुद आए। इतनी ज्वाला प्रज्वलित करो कि वो खुद आए, और आते ही, कनेक्शन में आते ही उनका जीवन अगर ना बदला तो फिर तुम्हारी तपस्या अधूरी है। इसलिए ये बाबा एक एडवांस में ये बताते थे, हरे शिष्य धन शोक न हरे। तो ऐसा गुरु नरक में जाके पड़ता है कि शिष्य का उसने क्या कर लिया। अभी बीकेज में चले जाओ, एडवांस का तो पता नहीं क्या हाल है वहां पे। जो शिष्य जिनको बनाते हैं, 7 दिन का कोर्स कराते हैं, तो उनके हिसाब से शिष्य बन गया।
बाबा ने तो कहा 1 साल की अगर प्योरिटी नहीं है तो उनको मत ले आओ मधुबन में, लेकिन अभी तो कोई ऐसा कायदा नहीं है। 7 दिन का कोर्स किया तो धन लगा सकते हैं। इतने बड़े वीआईपी हैं तो उनको बता देते हैं हमें ये महल बनाने हैं, ये करना है, तो उनको लगता है कि अच्छा कार्य है तो धन बहुत है उनके पास। हरे शिष्य धन शोक न हरे। तो ऐसा गुरु अगर उसकी दुर्गति होनी है, और भक्ति मार्ग में ऐसा कोई है, भक्ति मार्ग का है, वो जाप कर रहा है भक्ति मार्ग का, लेकिन धन किसी का नहीं ले रहा, तो सदगति किसकी होगी और दुर्गति किसकी होगी? तो ये बहुत जो दिख रहा है, भाई सब कहते हैं ना क्लासेस में कि जो दिख रहा है सब कुछ वो ही नहीं है। ये अंदर ही अंदर जो आत्मा के गुण लग रहा है, या आत्मा पावरफुल बन रही है। तो ऐसा गुरु बनना कि शिष्य का धन ले लिया, उसका तन भी लगवा लिया, लेकिन वो जब दुखी है, वो मन उसका जो टॉर्चर हो रहा है, उसको सुधारने का कोई रास्ता नहीं बता रहा। और यहाँ हमें जब सच्चा सतगुरु मिलता है तो वो पहले आपको अपने मन के ऊपर काम करना सिखाता है। तन से अर्पण हो जाओ ये कभी नहीं सिखाया जाता। फिर तुम्हारा मन बाहर भागता रहे और ही उल्टा हो जाएगा, बोझिल हो जाओगे। बाबा तो कई बार कहते हैं यहाँ रहकर तुम्हारी बुद्धि बाहर भागे, इससे तो बाहर जाकर बर्तन मांजो। कितनी बड़ी बात बोल दी। और कोई बाहर रहने वाले हैं, उनकी बुद्धि वैराग है उनको वहां से, तो ये केवल दिखने की चीज तो है ही नहीं। तो यहाँ पहले आपको अपने मन के ऊपर काम करना सिखाया जाता है। मन को साध लिया तो कोई दुख अशांति कभी होगी नहीं। जिनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक तन और धन तो उनका वहीं ही जाएगा, लेकिन वहां उल्टी गंगा बहती है। पहले अच्छा अच्छा खिलाना पिलाना धन लगवाना, तो तन को सुख दिया और धन लगवा लिया। उनके मन की जो दशा है तो केवल अच्छा अच्छा ज्ञान सुनने से तो नहीं जाएगा, उनको सिखाना पड़े, और उनके ऊपर असर भी तब होगा जब आप अपने जीवन में वैसी ही मेहनत करते होंगे जो आप उनको सिखा रहे हैं। नहीं तो ये हो ही नहीं सकता कि किसी का जीवन बदले। आप सिर्फ पंडित बन सकते हो, लेकिन उनके जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। ये तपस्या का बहुत गहरा फल है, चाहे वो भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, वो हर जगह उसका फल मिलना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। और वही श्रेष्ठ, इतने श्रेष्ठ भक्त हैं जो आपने अभी बताए, भक्तों की बात। और बाबा के बच्चों को तो फिर उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ होना पड़े ना, उनसे भी ज्यादा ऊंचा, क्योंकि वो बाबा डायरेक्ट के बच्चे बच्चों हैं। में भी प्रजा वर्ग भी है ना। कोई भक्त शिरोमणि हो और कोई साहूकार सूर्यवंशी की एकदम प्रजा हो, तो फर्क तो होगा ना। और कुछ ये भी फर्क होता है कि ये जो आदि से चली हुई आत्माएं हैं, इनका जब पतन हुआ, और फिर सब भी ऐसे नहीं होते। जैसे भक्तों में भी सब ऐसे नहीं होते, तो बाबा के बच्चों में भी सब ऐसे थोड़ी होते हैं, धन हड़पने वाले, तन का ही केवल सुख देने वाले, ऐसे तो सब नहीं होते। तो वैरायटी यहाँ भी है तो वहां भी है। ये तो सिर्फ एक कंट्रास्ट किया कि बाबा का बच्चा होकर भी कोई ऐसा हो सकता है और कोई भक्त होकर भी श्रेष्ठ हो सकता है, क्योंकि नई आत्माएं हो सकती हैं, ऊपर से आई हुई आत्माएं हैं, तो उनको इतना उनका मान मर्तबा मिल रहा है, तो ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ आया। और जो अभी आपने एक्सप्लेन किया था ना संगठन का, वो भी बहुत अच्छा लगा। जो आपने बोला कि जो साथ में जो इतना संगठन की जो शक्ति है, जब मिलकर वो वाला वाइब्रेशन फैलता है, तो फिर वैसी आत्माएं खींच कर भी आती हैं, स्वतः खींची चली आती हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा, इस चीज को बहुत महत्व देनी पड़ेगी, संगठन का, जो अब बार बार भाई साहब सिखाते हैं। बड़ौदा में इतनी बड़ी राजधानी बना रहे हो, उसमें थोड़े से बस यहाँ वहाँ, यहाँ भी वही वहां भी वही, तो आत्माओं को स्वाहा होना भी तो आना पड़े, तो कैसी तैयारी करनी पड़े संगठन की। हाँ, जो संगठन की बात हम कर रहे हैं, अभी जो भट्टी चल रही है खास ये 3 मास, तो जो भी टाइम संगठन का है उस समय पर जिसको जो समय मिले इकट्ठा होके बैठ सकें तो बहुत अच्छा। उससे भी वायुमंडल बनता है। जैसे पहले भी जब वहाँ थे, बहने थे, तो कभी दोपहर का टाइम फ्री होते थे तब भी 1 2 3 जितने भी फ्री होते थे तो आके अपना समय देते थे। अगर वो भी दे पाते हैं आधा घंटा 20 मिनट, जैसे आपका तो ये बहुत अच्छा था कि नुमा शाम में 20 मिनट के लिए आए, 15 मिनट के लिए आए, तो ये बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड रहा है संगठन को महत्व देने का। इसलिए शोभा देता है। आपको ये रिवीजन हुआ कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो ज़रूर कोई प्रैक्टिकल प्लान बनाया होगा अपने लिए, कैसे कैसे समय देना है ये 3 मास।
क्योंकि चारों तरफ एक साथ ये वायुमंडल हो रहा है, यहाँ से कोई ऑफिशियल डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि आप लोग संगठन करो। ऑटोमेटिक आत्माओं को प्रेरणा हो रही है कि ऐसे हम करें। भले दो हैं आपस में मिलके बैठ रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। जो नहीं जा सकते वो उसी समय पर अपना अटेंशन दे रहे हैं, उनको सफलता मिल रही है। तो ये तो जो भी श्रीमत मिल रही है उसको केवल महत्व देने की वजह से ये उनका सफल हो रहा है। समय तो फिर भी आपका कहीं ना कहीं जाना ही है। जब खुद को थोड़ा बांध लेते हैं तो वो समय अच्छा सफल होता है। तो अपने लिए सबको अपना पर्सनल प्लान बनाना है, स्थान पर जाकर करना है, अपने पर्सनल करना है, तो देना चाहिए समय। हाँ जी, हफ्ते में एक दिन कोई ऐसा विशेष रखें कि स्पेशल हमें भट्टी रखनी है याद के लिए। सवेरे हो सकता है तो सवेरे, या दोपहर में, शाम को, जो भी सूट करे। हफ्ते में एक दिन पहले ऐसा करना चाहिए। हाँ जी जी, जरूर जरूर, हम लोग इस बात को पूरी तरह से इम्पोर्टेंस देके, हाँ क्योंकि समझ में आ रहा है इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है संगठन की। बिल्कुल जरूर करेंगे। हाँ जी, जी हो ठीक गया, है। हाँ थैंक जी, यू। ओम ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है कुछ? आज दीदी किस टाइम बैठोगे, किस टाइम का टाइम आप रखोगे? लोग बताते हैं, क्योंकि हमारा तो दिन भर ही फ्री होता है ज्यादा करके। लेकिन हमारा भी आप दिन लोग भर फ्री है। संगठन, आपका अकेले का फ्री है ना? लेकिन वो माताएं जो हाँ इकट्ठी होती हैं, कल उन्होंने 11 से 3 का टाइम दिया था, तो हमने ग्रुप पे हाँ डाल दिया था। तो वो लोग बता दें कि रोज यही टाइम रहेगा। कविता माता हाँ, जी 11 से 3 का ही बोला। हाँ तो ठीक है, रोज के लिए यही टाइम रखते हैं। बाकी किसी को दिक्कत हो तो वो लोग फिर अपने हिसाब से करेंगे। बाकी रेवाड़ी वालों को भी और आबू ये वाला टाइम सूट करेगा शायद सबको। हाँ जी, और किसी को कुछ बोलना है? हम तो दिन भर फ्री हैं। बिल्कुल, आप तो दीदी दिन ये भर टाइम लगे रहो। तो ठीक है दीदी, ये टाइम टाइम ठीक है आपको? हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा। बैठे। और ये पर दिल्ली से आप ये दिल्ली वाली माता जी तो बोल रही हैं आपके साथ साथ। हाँ, बहुत अच्छा लगे। जिसका भी आइडिया है दीदी बहुत ही गुड है, क्योंकि हमें भी थोड़ा फीलिंग आई कि हम भक्ति में है बैठे उस टाइम पर। हाँ सही तो बात है। भक्ति में कंटिन्यू। अटेंशन हमारा स्पेशल जब हो जाता है ना, और अटेंशन से ही सब कुछ है। हम चाहे, ऐसा नहीं कि घर गृहस्थ वाले कर नहीं सकते। जब ऑफिशियल कोई हम टाइम फिक्स करते हैं ना, तो एक हमारा होता ही है, वो पावर मिलती है। हाँ जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब फीलिंग आई कल के हम भट्टी में अभी तक नहीं बहुत थी। अच्छा बहुत अच्छा। चलो, बाबा ने नई शुरुआत कराई। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी। और किसी ओम को बोलना है? शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ रिंकी बहन, ये एक पॉइंट बहुत बार आता है कि आत्मा जितना जितना सूक्ष्म होती जाएगी उतना उतना उसको परमात्मा का परिचय उसको मिलता जाएगा, उतना जानती जाएगी। तो मतलब इसका मतलब तो हर आत्मा का, और फिर वो भी है कि उसकी सूक्ष्मता अलग अलग उस पे डिपेंड करती है। तो उतना ही उसको परमात्मा का पता लगेगा। तो परमात्मा को पूरा तो फिर नहीं पता पड़ा ना आत्मा को। उसको तो सिर्फ अपने ही उसके जितना वो गहराई में गई या जितनी उसकी उड़ान भरी उतना ही उसको परिचय प्राप्त हुआ। तो इसका पैरामीटर कैसे तय होगा? परमात्मा जो है, कल बाबा ने जैसे कहा, तुम परमात्मा की पूरी जीवन कहानी जानते हो। उसको पूरा जानना, केवल उसको देख लिया वो 5,000 वर्ष रहता है, ये तो मोटी मोटी जानकारी हो गई है ना। वो एक आता है ना, जेहि जानहु तेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही। माना जो पूरा जान लेता है वो वैसा ही बन जाता है, फिर वो अलग रहता ही नहीं। इसीलिए कह दिया आत्मा सो परमात्मा। वो कैसी आत्मा है जिसको परमात्मा का ही स्वरूप मान लिया गया? क्योंकि वो उतना ही, जैसे बोलते हैं ना क्लासेस में बताया हमें, कि जब तुम संपूर्ण निराकारी बनकर बाप के सन्मुख पहुंचते हो, तब तुम्हें ये पता चलता है कि बाप तो और भी सूक्ष्म है। भले ऐसा नहीं है कि वो बड़ा सितारा है, तुम छोटा सितारा हो। आत्मा तो आत्मा ही है, लेकिन जब तुम उसके सन्मुख पहुंचते हो तो क्या तुम्हें ऐसा पता चलता है, ये तो हम अभी नहीं इतनी कल्पना कर पाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा है मुरली में, जितना निसंकल्प होते जाते हैं उतना बाप के नजदीक। अब बाप के जितना नजदीक जाएंगे, भगवान को प्यारे होते जाएंगे, तो दुनिया के लिए मरते जाएंगे ना। कोई मर जाता है तो कहते हैं भगवान को प्यारे हो गए। तो अगर
हम दुनिया के प्यारे हैं या दुनिया हमको प्यारी है, तो अभी आत्मा परमात्मा से उतनी दूर है, अभी उसने उसको उतना जाना ही नहीं है। अगर जाने तो उसकी प्यारी बने। तो जानना अर्थात उसके नजदीक पहुंचना। आत्मा बनेंगे तो देह के संबंधी, देह के पदार्थ खुद ही महसूस करेंगे, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब तक हमें चाहिए, चाहे अपनी देह के लिए, चाहे जो भी नजदीक हैं, तब तक हम कहेंगे अभी आत्मा नहीं बने हैं। उसमें भी परसेंटेज है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं अपने मोह के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर, तो धीरे धीरे उससे डिटैच होंगे, निसंकल्प अवस्था बढ़ेगी। निसंकल्प अवस्था बढ़ रही है तो उसमें अलग से कुछ नहीं है, बस समझना है कि हम बाप के नजदीक जा रहे हैं। पहले से अमृत वेला और बेहतर हो रहा है, याद और रिफाइन हो रही है, बस हम नजदीक जा रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है। कविता माता जी कुछ बोल रहे थे? ठीक है, चलिए।